स्टूडेंट्स, आज हम मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। देखिए बेटा, एक मिल्क टैंक है सिलेंडर फॉर्म में और इसका रेडियस है 1.5 मीटर। So we have a radius is equal to a radius of the milk tank. It is 1.5 मीटर और इसकी हाइट है, यहाँ इसने लेंथ लिखा है लेकिन हमें हाइट जरूरत है। हाइट इज 7 मीटर। तो हमें ये बोलना है कि इसमें कितने लीटर दूध आएंगे, इस मिल्क टैंक में कितने लीटर दूध आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। V अंदर से मैंने सिलेंडर बनाया, इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको मालूम है इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट इज 7। लेकिन ये क्या बनेगा, मीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम निकालना है लीटर्स, तो हम पहले 7 और 7 कैंसिल कर देंगे। वहां क्या रहेगा 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 मीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 15 2 आर 30, कैरी आ गई 3, 15 2 आर 30 और 3 हो गई 33। एक के बाद आएगा डेसिमल, सो इट इज 33 इंटू 15। 33 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा 15 3 आर 45, कैरी आ गए 4, 15 3 आर 45 और 4 हो गए 49। सो इट इज 495 मीटर क्यूब। लेकिन हमें जो कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है, वो हमें लीटर्स में निकालना है। बेटा आपको मालूम है 1 मीटर क्यूब जो है इट इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर क्या बनाता है 1 मीटर क्यूब। तो लिहाजा 495 मीटर क्यूब कितने लीटर हो गए 495 इंटू 1000। हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पर एक के बाद डिसिमल है ना, एक के बाद डिसिमल यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक के बाद डिसिमल। सो इट इज एक्चुअली 1.5 नॉट 15, सो इट इज 49.5। 49.5 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो ये क्या बनेगा, ये लीटर बनेगा। सो इट इज 495 और 3 जीरो आएंगे, लेकिन डेसिमल एक के बाद है, सो इट इज 4000, इट इज 49,500 लीटर। लिहाजा जो सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम है, इसकी जो कैपेसिटी है, दैट इज 49,500 लीटर। देन इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल। अगर किसी क्यूब का हर एक एज हम डबल कर देंगे। देखिए बेटा, सपोज ये क्यूब है, इसका एज ए है, इसका जो एज है दैट इज ए, अब अगर हम इसका एज ए, ठीक है, अब अगर इसका एज डबल कर देंगे, यानी ए के बदले अब 2a लिख देंगे। अब इसका एज हम कितना लेंगे 2a, तो हमें बताना कि जो नया क्यूब बनेगा उसके वॉल्यूम और उसके सरफेस एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा और वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। सो आई सपोज दैट एज ऑफ द क्यूब इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए। ठीक है, सो देयरफॉर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसका। देयरफॉर सरफेस एरिया आपको मालूम है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू एच स्क्वायर। अब एच यहां पर ए है तो हो गया 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम कैसे निकालते हैं, साइड क्यूब या एज क्यूब। ठीक है, यहाँ एज क्या है, एज ए है, तो एज बनेगा, सॉरी वॉल्यूम बनेगा ए क्यूब। नाउ साइड ऑफ
और आई मे राइट एज ऑफ न्यू क्यूब। अब अगर हम एज डबल कर देंगे तो वहां नया क्यूब बनेगा, उसका एज जो है वो क्या बनेगा, ए का डबल, दैट इज 2a, उसका एज बनेगा 2a। देयरफॉर जो सरफेस एरिया है नए क्यूब का सरफेस एरिया कितना बनेगा, दैट इज अगेन सेम फार्मूला 6 इंटू एच स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू एच कितना है, एच है 2a, दैट इज 6 इंटू 2a होल स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 2 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, और वी में राइट 4 रखेंगे पहले फिर रखेंगे 6, सो इट इज 4 इंटू 6a स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू अब 6a स्क्वायर क्या है, 6a स्क्वायर है सरफेस एरिया, दैट इज 4 इंटू सरफेस एरिया, और वी में राइट दैट देयरफॉर सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस 4 टाइम, जो सरफेस एरिया है वो 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम एच डबल कर देंगे सरफेस एरिया 4 गुना बढ़ जाए, और वॉल्यूम का क्या होगा, ऑल्सो जो नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम कितना बनेगा, उसका वॉल्यूम बनेगा शाबाश एच क्यूब, लेकिन एच कितना है, अब नए क्यूब का एच है 2a, दैट इज 2a होल क्यूब। अब बेटा 2 क्यूब हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8a क्यूब, ठीक है, दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेस 8 टाइम्स, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा 8 टाइम्स, और जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा 4 टाइम्स, ठीक है, शाबाश। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबाइडल रिजर्वायर। देखिए एक रिजर्वायर है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड, बाबू एक क्यूबाइड है, सॉरी एक रिजर्वायर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड, और इस रिजर्वायर में पानी जा रहा है, और रेट ऑफ पोरिंग इज, पानी इसमें जा रहा है 1 मिनट में जा रहे हैं 60 लीटर्स, और इस रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है दैट इज 108 मीटर क्यूब। हमें बताने की कितने टाइम में फिल हो जाएगा, इस रिजर्वायर में पानी कितने टाइम में इसमें आएगा। सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ आवर्स इन विच द रिजर्वायर इज फिल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ V ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमें दिया है, और वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर जो भी आप लिखेंगे, इट इज गिवन टू बी 108 मीटर क्यूब। तो बेटा इस 108 मीटर क्यूब को मैं कन्वर्ट करूंगा लीटर्स में, ये बनेगा 108, इससे पहले आपने देखा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, सो इट इज 108 इंटू 1000 लीटर, दैट इज 108,000 1,08,000 लीटर इसकी कैपेसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 1008 लीटर। अब रेट ऑफ पोरिंग वाटर, इसमें जो पानी जा रहा है किस रफ्तार से जा रहा है, रेट ऑफ पोरिंग वाटर, इसमें पानी के जाने की जो रफ्तार है दैट इज 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में जाते हैं 60 लीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, therefore water that is poured in 1 hour, देखिए 1 मिनट में जाता है 60 लीटर, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, so that is 60 into 60, that is 3600 लीटर। 1 मिनट में 60 लीटर जाते हैं तो 1 घंटे में जाएंगे 3600 लीटर। So therefore time taken, फिर बेटा कितना टाइम लगेगा इस रिजर्वायर को फिल करने में, टाइम टेकन इज इक्वल टू 108,000 1,08,000 को डिवाइड करेंगे 3600 से, तो 3600 के 2 जीरोज और यहाँ के 2 जीरोज कैंसिल कर देंगे, 9 से कैंसिलेशन होगी, 9 4s are 36, 9 1 are 9, 10 minus 9 is 1, ये बनेगा 18, 9 2s are 18 और 0, so it is 120 divided by 4, 4 1 are 4, 4 3s are 12 and 0, so it will take 30 hours to fill that रिजर्वायर। तो इस रिजर्वायर को फिल होने में 30 घंटे का टाइम लगेगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज खत्म होगी। इसके बाद इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में डेफिनेशंस है। पेरीमीटर आपको बोलना है, पेरीमीटर क्या होता है।
इट इज मिसलिनियस एक्सरसाइज 10। देखिए बेटा पेरीमीटर आपको मालूम है, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। किसी भी प्लेन फिगर में जो बाउंड्री होती है उसकी जो टोटल लेंथ, जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो बाउंड्री है, ये मानिए अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो ये साइड से फॉर एग्जांपल इट इज A, दिस साइड से इट इज B एंड दिस साइड से इट इज C, देन इसका जो पेरीमीटर है इसको हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C, सो इट इज ए टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इसी तरह अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेंगे, क्वाड्रिलेटरल में जो साइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज A B, फिर ये भी होगा A, ये चलिए क्वाड्रिलेटरल है तो हम डिफरेंट लेंथ्स लेंगे, तो फिर इसका पेरीमीटर हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। अगर पेंटागन लेंगे, इसमें 5 साइड्स होते हैं, so it is A B C D and E, then its perimeter is A plus B plus C plus D plus C. So in short we can say the perimeter is the total length of the boundary. फिर है एरिया। एरिया हम डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस, amount of surface occupied by a plane figure। प्लेन फिगर्स में क्या आता है, ट्रायंगल है प्लेन फिगर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रिपेजम, रोम्बस, काइट एटसेट्रा, दीज आर ऑल प्लेन फिगर्स, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन एटसेट्रा। तो बेटा जितना भी एरिया कोई भी प्लेन फिगर ऑक्यूपाई करेगी, जितना सरफेस ऑक्यूपाई करेगी, that is called the area. So we say the area is the amount of surface occupied by a plane figure. अब बेटा जो प्लेन फिगर्स, जो सॉलिड फिगर्स होते हैं, इसके बाद हमारी एक और डिफरेंस है सरफेस एरिया। देखिए जो प्लेन फिगर होती है उसका तो एक ही सरफेस होती है, जैसे रेक्टेंगल की एक ही सरफेस होती है, लेकिन अगर हम 6 रेक्टेंगल्स आपस में मिलाएंगे वो क्या बनाएगा, वो क्यूबाइड बनाएगा, ठीक है ना। क्यूबाइड में आपको पता है 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती है। तो अगर हम इन 6 सरफेसेस का एरिया उसको सम करेंगे, सम ऑफ ऑल द 6 सरफेसेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस ऑफ अ प्लेन ऑफ अ सॉलिड फिगर। सो सरफेस एरिया इज ऑफ अ सॉलिड इज द सम ऑफ एरिया ऑफ दिस ऑल सरफेसेस। सो इट इज सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ all the surfaces of, बल्कि हम लिखेंगे sum of areas of all the surfaces of a solid figure। जो solid 3 dimensional figure होती है, क्यूब, क्यूबाइड, उसको हम बोलेंगे जो सॉलिड फिगर्स है। तो इस सॉलिड फिगर में जितने भी सरफेसेस होंगे, उन सारे सरफेसेस को अगर हम उनके एरियाज को अगर हम ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द, तो इसकी 6 सरफेस से अगर हम 6 सरफेस को ऐड कर देंगे, दैट इज द सरफेस एरिया ऑल द सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, सॉरी। फिर उसके बाद है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम और एरिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वॉल्यूम हम निकालते हैं सॉलिड फिगर्स में, एरिया निकालते हैं प्लेन फिगर्स में। सो वॉल्यूम इट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस के बदले स्पेस लिखेंगे। एरिया में हमने लिखा इट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय फिगर, वॉल्यूम कहेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड, ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड इज कॉल्ड द वॉल्यूम। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये सारे आपने पढ़े हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपने सारा कुछ पढ़ा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपने पढ़ा है, इससे पहले सारा हमने इसका तज़किरा किया है पूरी एक्सरसाइज में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 25 मीटर। देखिए बेटा एक प्लॉट है,
it is in the form of square. Say for example, it is square ABCD. इसका जो साइड है it is 25 मीटर. A circular flower bed at the center has radius 7 मीटर. इसके बीचों बीच एक फ्लावर बेड है in the form of circle और इसका रेडियस है 7 मीटर. And a lawn of 1 meter width is along its sides. Sides में एक lawn है इस तरह जिसकी width 1 मीटर है. इसका नाम रखेंगे EFGH. EFGH. Find the remaining area of the plot. हमें बताना इस एरिया जो बाकी रह गया प्लॉट का बाकी हिस्सा उसका एरिया कितना होगा. साथ ही साथ ये जो फ्लावर बेड है इसके गिर्द इस तरह एक और पार डली है जिसकी विड्थ 1 मीटर है. ठीक है. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्पॉट. देखिए बेटा, पहले हमें दिया है साइड ऑफ स्क्वायर ABC. जो ABCD स्क्वायर है इसका साइड है 25 मीटर. सो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, जो स्क्वायर ABCD इसका एरिया कैसे निकालेंगे. साइड स्क्वायर, साइड 25 हो गया 25 स्क्वायर और 25 इंटू 25 इट इज 625 मीटर स्क्वायर. अब देखिए अंदर से एक और स्क्वायर है EFGH. साइड ऑफ स्क्वायर EFGH, जो EFGH स्क्वायर है इसका साइड कितना है. इसका साइड होगा 25 माइनस, अब विड्थ ऑफ द लॉन जो है इट इज 1 मीटर. 1 + 1 दैट इज 25 माइनस 1 + 1 हो गए 2. 25 minus 2 is 23 meter. So therefore area of square EFGH, जो EFGH स्क्वायर है इसका एरिया भी बनेगा साइड स्क्वायर दैट इज 23 इंटू 23. 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4. और चुप करो. 9 6 + 6 हो गए 12, 4 + 1 हो गए 5. तो इसका एरिया बनेगा 529 मीटर स्क्वायर. देखिए इसके बाद देखेंगे हम जो फ्लावर बेड है इसका रेडियस कितना है. रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड. इसका रेडियस है 7 मीटर. तो हम इसका एरिया निकालेंगे. So therefore area of the circular flower bed, area of circle आपको मालूम है इस पाई आर स्क्वायर. पाई हो गया 22/7. रेडियस इज 7 इंटू 7. 7 और 7 कैंसिल होगा. दैट इज 7 2s are 14. कैरी आ गए 1. 7 2s are 14 + 1 is 15. 154 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या निकालना है. नाउ वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग एरिया. So therefore जो बाकी एरिया बचेगा वो कितना है. So therefore remaining area is equal to area ABCD. जो एरिया ABCD है उसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ लॉन. लॉन कौन सा हो गया. लॉन हो गया ये जो हमने अभी निकाला शायद 96. एरिया ऑफ लॉन हमने कहीं पर निकाला नहीं. हमें एक्चुअली एरिया ऑफ लॉन निकालना था यहां पर. चलिए वो मैं बाद में लिखूंगा. माइनस एरिया ऑफ लॉन, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड.
माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। बेटा आप यहां पहले एरिया ऑफ लॉन निकालेंगे। अगर आप लिखेंगे तो एरिया ऑफ लॉन पहले आपको निकालना है। एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल टू एरिया ABCD कितना निकला था 625। एरिया ऑफ लॉन विल बी एरिया ABCD दैट इज 625 माइनस एरिया EFGH, ठीक है, वो कितना निकला था 529। वो आपने देखा अभी। ये बनेगा 15 माइनस 9 इज 6, ये रह गया 1 11 माइनस 2 इज 9, सो बनेगा 96। सो रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू ABCD एरिया। ABCD वो कितना आ गया, वो आ गया था 625। माइनस क्या करना है, माइनस करना है एरिया ऑफ लॉन जो अभी निकला 96, और फिर माइनस करना है एरिया ऑफ फ्लावर बेड जो अभी हमें निकला एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज 154। इट इज इक्वल 625 माइनस, इनको ऐड कर दीजिए, 4 + 6 इज 10, कैरी आ गई 1, 9 + 1 इज 10, 10 + 5 इज 15, कैरी आ गई 1, 1 + 1 इज 2। सो इट इज 5 - 0 इज 5, 12 - 5 इज 7, ये रह गई 5, 5 - 2 इज 3, 375 मीटर स्क्वायर बनेगा रिमेनिंग एरिया, ठीक है। अब साथ ही क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमेन, अच्छा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ 1 मीटर पाथ अराउंड द सर्कुलर फ्लावर बेड। अब देखिए बेटा जो सर्कुलर फ्लावर बेड है इसके गिर्द जो पाथ है उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ भी 1 मीटर है। तो हम यहां से अब दूसरा सर्कल है, देखिए अब यहां पर 2 सर्कल बनेंगे। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 7 मीटर, अब दूसरा सर्कल है उसका रेडियस क्या बनेगा, उसका बनेगा 7 + 1 दैट इज 8 मीटर। यहां से यहां ये बनेगा 8 मीटर। विड्थ ऑफ नाउ विड्थ ऑफ जो क्या है 1 मीटर पाथ, विड्थ ऑफ पाथ नॉट 1 मीटर पाथ इज इक्वल टू 1 मीटर। सो देयरफॉर रेडियस क्या बनेगा, इसका रेडियस बनेगा इसका 7, यहां से यहां तक तो 7 पहले ही है, फिर ये एक और मीटर है 7 + 1 दैट इज 8 मीटर। हम इसका भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ जो 1 मीटर पाथ बन गई, ठीक है, इसका एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया भी बनेगा एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई r स्क्वायर, इट इज 22/7, लेकिन रेडियस कितना है इस वक्त 8, सो इट इज 22/7 इंटू 8 इंटू 8, इट इज 22/7, 8 इंटू 8 इज 64, 22 इंटू 64 कितने हो गए, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 6 2s are 12, कैरी आ गए 1, 6 2s are 12 + 1 is 13, 8 + 2 is 10, 3 + 1 is 4, 1, so it is 1408 divided by 7। 1408 को डिवाइड करेंगे 7 पर, अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे इट इज 201.14 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया बनेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 1 मीटर लॉन जो है, जो ये है, इसका एरिया कितना बनेगा, सो देयरफॉर एरिया ऑफ एरिया ऑफ पाथ, अब जो सर्कुलर पाथ है ज्यादा हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, इसका एरिया कितना बनेगा 201.14, 201.14 में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल जो कितना आ गया था, वो आ गया था हमें 154। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये करना सब्ट्रैक्ट आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चंस तक के, कल इंशाल्लाह हम ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म करेंगे कल के लिए। वस्सलाम।